नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और जिस भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें जोरों शोरों के साथ लगे हुए हैं। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड स्पॉटिंग द एरर्स पर, जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने सभी लोगों ने वह क्लास देखी होगी और आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि कैसे हम किसी भी वर्ब की सब्जेक्ट के साथ नंबर्स में एग्रीमेंट कराते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टेंस के बारे में। हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ या किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास टेंस। देखिए, इस मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक टेंस क्या होता है और वही डेफिनेशन जो मैंने पहले आपको बताई थी आज की क्लास में भी आपके सामने लिखी हुई है कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब that tells us about the time of action of shows the time of an action and state of its completeness and time of state of being of somebody। देखिए, टेंस जिसे हम काल भी कहते हैं, यह वर्ब का वह रूप है जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस वक्त हुआ और बताता है क्या वह एक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, चल रहा है या फिर काफी देर से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है। और इसके अलावा हमें यह जानकारी देने में भी मदद करता है किसी की भी स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की भी अवस्था जो रही होगी वह किस समय रही होगी, क्या वह अवस्था अभी है या वह अवस्था पास्ट में थी। उसी आधार पर तीन प्रकार के टेंसेस आप लोगों को पता है कि होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल और पास्ट टेंस जो बीत गया है यानी भूतकाल। देखिए, मेजर डेफिनेशन है जो टेंस की, उसको तीन पार्ट में, तीन वर्ड्स में यहाँ पर कवर कर लिया गया है कि तीन प्रकार के काल होते हैं, इन्हीं में किसी भी क्रिया का होना संभव हो सकता है। या तो वह भूतकाल में हुई होगी, या वह वर्तमान काल में हो रही होगी, या फिर वह आगे जाकर भविष्य काल में कभी होगी। अगर हम यहाँ पर टाइमलाइन देखें, यह समय है, यह काफी पीछे से चलता हुआ आ रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा निरंतर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान, यह पॉइंट आप कह सकते हैं, यह क्षण जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो चीज बीत चुकी है, जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं और आशा करता हूं कि उन्हें समझ भी चुके हैं। भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, जो चीजें मैं आगे चलकर आप लोगों को बता रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा और आप लोग पढ़ और समझ रहे होंगे। उसके बाद सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यह कवर करते हैं हमारी जो डेफिनेशन है उसमें लिखे हुए पहले पार्ट को, यानी दीज टेल्स अस अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन। उसके बाद हमें क्या बताना है टेंस में, वर्ब की वह फॉर्म होगी जो हमें एक तो टाइम ऑफ एक्शन बता रही होगी जो ये है, और उसके बाद बता रही होगी स्टेट ऑफ इट्स कंप्लीटनेस, की जो वर्ब है, जो क्रिया है, क्या वह कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या फिर चल रही है। स्टेट ऑफ इट्स कंप्लीटनेस यह हमें बताएंगे सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस है जो, यह हमें वर्ब की कंप्लीटनेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं देता है और इसी कारण से इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस, यानी जो इनडेफिनिट है, कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है, अधूरा है, जानकारी अधूरी है कि वह हो रही है या
कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनडेफिनिट। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेल्स नथिंग अबाउट completeness ऑफ वर्ब। उसके बाद बारी आती है कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस टेंस हमें बताते हैं कि जिस भी क्रिया की हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वह कंटिन्यूसली चल रही है उस समय पर जिस समय पर हम वह सेंटेंस बोल रहे हैं, यानी verb is going on at the time of speaking। फिर बारी आती है परफेक्ट टेंसेस के। परफेक्ट टेंस यानी जिस समय पर वो वाक्य बोला गया है किसी भी वर्ब के लिए वह वर्ब उस समय कंप्लीट हो चुकी थी, तभी इसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस। यानी और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स भी होंगी, कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुई होंगी और अभी भी वह निरंतर चल रही हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं और आगे भी निरंतर चलती रहेंगी नियर फ्यूचर। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी verb is going on since past and still not finished। या फिर स्टिल इनकम्प्लीट। तो इसी आधार पर आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि टेंस हमारे पास कितने प्रकार के हो गए हैं। या तो किसी भी क्रिया के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इन समय पर हो रही होगी, इस आधार पर तीन, और इन तीनों में भी आगे हम स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस बताएंगे उस क्रिया की कि वह कंप्लीट हो चुकी थी, कंप्लीट नहीं हुई थी या फिर चल रही थी हमारे बोलने के समय, या फिर उससे भी पहले वह क्रिया है जो शुरू हुई थी और अभी भी इनकम्प्लीट है, खत्म नहीं हुई है। तो देखिए 3x4 हर एक जो टाइम पीरियड है उसमें स्टेट है जो किसी भी वर्ब की वह 4 स्टेट हो सकती हैं जो आप लोगों के सामने लिखी हैं, यानी टोटल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। थ्री इंटू फोर। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर बात की कि टेंस है जो वह फॉर्म ऑफ वर्ब है, कि वर्ब की एक फॉर्म होती है जो हमें ये आपके सामने जो जानकारियां लिखी हुई हैं यह देती है। अब कितने प्रकार की फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती हैं? देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में 3 प्रकार की फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जो कि या तो होती हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, या होती हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर
पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिन्हें हम बेयर फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर आप लोगों को पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम इनको V1 V2 और V3 के नाम से भी डिनोट करते हैं। V1 V2 या फिर V3। प्रेजेंट टेंस में जिस भी वर्ब का हम यूज करते हैं उसी को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब हम बोलते हैं। पास्ट टेंस में हम जिस भी वर्ब का यूज कर रहे होंगे उसी को बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो परफेक्ट टेंसेस में जिस वर्ब का यूज हम करते हैं उसी को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे जाके आपको इन बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कि वर्तमान में है जो क्रिया वह हो रही होगी, और इनडेफिनिट यानी हमें कोई भी आइडिया नहीं लग रहा होगा या फिर हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही होगी कि हमारे बोलने के समय पर वह क्रिया या तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या चल रही है। सिर्फ हमें बताया गया होगा कि वह क्रिया होती है। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोगों को अब पता लग भी गया होगा किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। थोड़ी और वर्ब की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड आज हमने किया है कि वर्ब्स भी 3 प्रकार की होती हैं। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर देयर, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हम यूज करेंगे वर्ब की पहली फॉर्म और इसके साथ एस या ई एस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के लिए। देखिए, सब्जेक्ट आप लोगों को पता है क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है आप सभी को भी पता है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको अब जानकारी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है एस वी ओ, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही सिंग्स, वह गाता है। अब ये सेंटेंस आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि इस वक्त वह गा रहा है या नहीं गा रहा है, या फिर उसका गाना है जो यह क्रिया है जो वह कर रहा है गाने की, यह कंप्लीट हो चुकी है या फिर इनकम्प्लीट है। ऐसे ही दे प्ले क्रिकेट एंड यू गो टू स्कूल। V1 यहाँ पर आप देखिए जो बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है सिंग, और इसके साथ एस या ई एस का उपयोग हमने किया है। आप लोगों को पता है कि जिस वर्ब के पीछे एस या ई एस का हम लोग यूज करते हैं वह होती है सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट की वर्ब की या वर्ब की सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कराने में यह हमारी मदद करता है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमारी वर्ब है जो वह भी सिंगुलर ही होनी चाहिए थी, इसलिए हमने इसके पीछे एस का इस्तेमाल किया है। दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने खेलना बंद कर दिया है या नहीं किया है, या इस वक्त वह खेल रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जो प्ले है यहाँ पर यह है प्लूरल वर्ब, दे प्ले क्रिकेट। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम सिंपल जानकारी दे रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में उनको बोलते हैं एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। और आपके सामने लिखे हुए ये एग्जांपल्स हैं जो एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस के ही एग्जांपल्स हैं, और इनका स्ट्रक्चर ही ऊपर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है, एस या ई एस सिंगुलर या प्लूरल वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं जहां पे हमें किसी चीज को नकारना होता है, उनको नेगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में वही रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब से पहले डू नॉट या फिर डज नॉट आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है। आप लोगों को पता है अगर एस या ई एस पहले आ जाता है या बाद में आ जाता है वर्ब के तो वह होती है सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट होगा।
सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब यहाँ पर जो आएगी बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप देखिए, जब एक बार हमने पहले नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज कर लिया है, जो डू फॉर्म है वर्ब की, उसका अगर हमने सिंगुलर या प्लूरल यूज कर लिया है, तो जो सेकंड वर्ब हो गई हमारी मेन वर्ब होगी, उसको हम एस या ई एस उसके साथ नहीं लगाएंगे। एक ही बार डू के साथ जब लग जाता है, डू की फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सिंगुलर या प्लूरैलिटी हम सब्जेक्ट की डिनोट कर देते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये चीज़ याद रख लीजिए, एग्जाम में भी इस प्रकार के सेंटेंसेस बार बार आएंगे जहां पर आपको स्पॉटिंग द एरर में यह गलती मिलेगी। तो उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड यहाँ पर आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जो ऊपर वाले सेंटेंसेस का ही नेगेटिव बना रहे हैं। जैसे ही सिंग्स, ही डज नॉट सिंग, वह गाना नहीं गाता है या वह नहीं गाता है। क्योंकि ही सिंगुलर था तो हमने डज नॉट, जिसकी शॉर्टेड फॉर्म डजंट होती है, वह यूज की है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, पहले में था दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे में दे डू नॉट प्ले क्रिकेट की वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये आप सभी लोगों को मालूम है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उन्हीं को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर हमें प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वह क्या रहेगा। हम शुरू करेंगे डू या फिर डज से, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, उसके बाद V1 यानी बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वही सेंटेंस ही सिंग्स, वह गाता है, तो हमें अब सवाल क्या पूछना है, क्या वह गाता है। तो जब ही है जो हमारा सेंटेंस है जिसके बारे में बात की जा रही है या फिर जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है वह सिंगुलर है, तो जो डू या डज में से भी हमें चूज करना है वह सिंगुलर ही यूज करना है, डू की फॉर्म। और सिंगुलर वही होती है जिसके पीछे एस या फिर ई एस लगा होता है। तो डू या डज में से आ गया डज और सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन मार्क। डू दे प्ले क्रिकेट, कि क्या वह क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि दे है वो प्लूरल है इन नंबर, हमारा जो सब्जेक्ट है, तो हमने जो डू की फॉर्म है वह भी प्लूरल ही ली है विदाउट एस या फिर ई एस, और उसके बाद बेयर फॉर्म प्ले, और उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगला जो सेंटेंस है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या फिर डज, सब्जेक्ट नॉट, और उसके बाद वेयर फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही कहानी चलेगी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताई थी कि जो सब्जेक्ट है उसके नंबर के आधार पर हम डू या डज में से एक चूज करेंगे। जब हमने पहले इनमें से एक चूज कर लिया है तो दोबारा हमारी जो मेन वर्ब होगी उसमें हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वह बेयर फॉर्म होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपके सामने ऊपर वाले सेंटेंसेस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए हुए हैं, जैसे डज ही नॉट सिंग, क्या वह नहीं गाता है। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो, उसका इस्तेमाल क्या क्या चीजें दर्शाने या फिर बताने के लिए किया जाता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वह है टू शो हैबिट्स या फिर रूटीन्स। अगर आपको किसी की भी आदतें या किसी की भी आदत के बारे में बताना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। किसी के रूटीन या अपने रूटीन के बारे में आपको बताना है तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही मुख्यतः यूज करेंगे। जैसे शी गोज टू द जिम एवरी डे, यह उसका रूटीन है कि वह डेली जिम जाती है। तो उसकी रूटीन बताने के लिए, किसी की भी रूटीन बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई वेक अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, यह मेरी आदत है, यह मेरा रूटीन है कि मैं डेली सुबह 6 बजे जाग जाता हूँ, उठ जाता हूँ। अब यह मेरी आदत है या फिर मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, इसलिए ही हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। जो वेक है बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब है, गोज है बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस के साथ। ही ऑलवेज कैरीज अ स्टिक विद हिम, अब यह उसकी आदत है कि वह हमेशा अपने साथ एक छड़ी रखता है। किसी की भी आदत को बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वही सेंटेंस में
किया भी गया है, क्योंकि बेयर फॉर्म ऑफ कैरी होती है, लेकिन SEIS उसके पीछे लगेगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने कैरी के पीछे SEIS लगा दिया, कैरीज बना दिया इसको। स्टिक विद हिम, ही स्मोक्स ऑल डे, कि वह दिन भर धूम्रपान करता है, तो उसकी वह आदत है, उसको बताने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। या फिर दूसरा इसका यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टू टेल जनरल ट्रूथ, जो अथाह सत्य होते हैं उनको बताने या दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ये गहन सत्य है, अथाह सत्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, की जो सूर्य है वह पूर्व से उगता है, पूर्व में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, की प्लैनेट्स है जो वह है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। यह कभी गलत नहीं हो सकती बातें, इसलिए जो बातें हमेशा ही सच होती हैं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में वह गलत हो ही नहीं सकती, उनको बताने या दर्शाने के लिए यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस उसी प्रकार का आपके सामने लिखा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है वह 100 डिग्री के तापमान पर उबलता है। हालांकि अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह बात सत्य नहीं है कि वाटर है जो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो बॉइलिंग है किसी भी चीज़ की, किसी भी पदार्थ की, वह डिपेंड करती है वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर आपने +2 में साइंस स्ट्रीम से केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आप लोगों को मालूम होगा, ज्ञान होगा इस बात का। चलिए इस चीज़ में ज़्यादा डीप डाइव नहीं करते हैं हम, और बढ़ते हैं थर्ड यूज पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि यह यूज किया जाता है फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली दोज बेस्ड ऑन स्केड्यूल्स, जैसे कि ट्रांसपोर्ट या प्रोग्राम्स। ये हमें जो फिक्स शेड्यूल्स हैं या स्केड्यूल्स हैं जो हम फ्यूचर में हैं, मतलब जो सेट किए जा चुके हैं कि यह इवेंट उस दिन होगा, हमें पहले ही पता है, उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का ना यूज कर हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप खड़े हो किसी ट्रेन की वेट कर रहे हो प्लेटफॉर्म पर, तो एकदम से अनाउंसमेंट होती है द ट्रेन टू सो एंड सो प्लेस विल लीव्स एट 9 PM, ना कि विल डिपार्ट एट दिस टाइम पीरियड या फिर टाइम। वही आपके सामने लिखा हुआ है द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, क्योंकि वह ट्रेन है जो हमेशा ही 9 बजे निकलती है स्टेशन से, छूटती है स्टेशन से। हालांकि फ्यूचर का इवेंट है, लेकिन फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल ना करके हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू दर्शाते हैं। द मैच स्टार्ट्स एट 4 PM, की जो मैच है वह 4 बजे शुरू होगा। एडमिशंस बिगिन नेक्स्ट मंडे, कि जो एडमिशन है वह अगले मंडे से शुरू होंगे। ये देखिए, यही है वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको बता रहे हैं कि कौन से टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तभी हम कहते हैं कि टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला यूज है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वह है टू गिव डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शन। किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए या फिर सूचना देने के लिए जिस भी टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्यतः वह टेंस कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आपने लिखा होगा, आप रोड साइड मार्किंग्स हैं जो उन पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो मान लो हमें लेफ्ट दाएं और बाएं ओर चलना है तो लिखा रहेगा कीप लेफ्ट। वॉच फॉर पिक पॉकेट्स, की जेब कतरों से सावधान। डू नॉट हॉन्क, कि आप हॉर्न मत बजाइए। और अगला सेंटेंस आपके सामने, ऐड साल्ट टू वाटर एंड स्टीर जेंटली, कि अगर आपने कुकिंग की कोई वीडियो देखी होगी जो आपको बताती है कि कोई सी भी चीज़ को कैसे बनाना है, तो वह भी जो लिख रहे होंगे या सबटाइटल्स में आपने अगर पढ़ी हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कि पानी में नमक मिलाओ और उसको धीरे धीरे घोलो। न्यूज़पेपर की हेडलाइन या समरीज होती हैं जो, इनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुख्यतः यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मान लो कल की खबर है बेशक से ये, कि कल लोकसभा ने कोई बिल पारित किया था, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको आज पता लगेगी वह खबर
कि लोकसभा ने कल पारित किया है कोई बिल, तो वह भी है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रही होगी। हेडलाइन कभी भी ये नहीं कह रही होगी लोकसभा पास्ड अ न्यू बिल, पास्ट टेंस में ना बताकर वह प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर की हेडिंग में या फिर समरीज में, जैसे लोकसभा पासिस अ न्यू बिल, विलेज लेड ब्रिंग लॉरल्स टू नेशन, कि उसने विलेज में जो गांव का लड़का है उसने लॉरल्स लेके आया हुआ है नेशन के लिए, यानी गर्व लेकर आया हुआ है अपने देश के लिए। इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप फाइनल, कि इंडिया है जो उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी मात की वर्ल्ड कप के फाइनल में। हालांकि यह पास्ट इवेंट है, वह दे चुकी है इंडिया टीम मात, लेकिन यह हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू ही न्यूज़पेपर्स में बताई जाती है। हैवी रेन्स कॉज हैवक इन गुड़गांव, कि जो तेज बारिश है उन्होंने गुड़गांव में उथल पुथल मचा दी है, यानी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। और कहाँ पर यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? अगर आपने कमेंट्री सुनी होगी या लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ हैपनिंग की, जो कोई भी घटना घट रही है उसका लाइव डिस्क्रिप्शन आप सुनते होंगे या फिर सुना होगा अगर आपने कभी, तो आपने नोट किया होगा कि कमेंट्रीज होती है, जो क्रिकेट का मैच होता है आपने देखा होगा, उसमें भी अगर मान लो शॉट मारा सचिन ने, अगर उनको यह बताना है कि सचिन ने शॉट मारा, तो वह ये नहीं कहते कि मार दिया था, क्योंकि उनके बोलने से पहले सचिन शॉट मार चुका था, लेकिन फिर भी वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे रोनाल्डो रन्स डाउन द ग्राउंड एंड स्कोर्स गोल, कि रोनाल्डो है जो प्लेयर है एक विख्यात, वह ग्राउंड में भागा और एक गोल उसने मारा। हालांकि यह सेंटेंस बोलते समय, बोलने से पहले वह गोल मार चुका था, लेकिन फिर भी जो कमेंट्रीज होती हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। सहवाग स्टार्ट्स विद 4 एज ही यूजुअली डज, कि सहवाग है उसने मैच की शुरुआत या अपनी पारी की शुरुआत एक चौके के साथ की, जैसा वह अक्सर करता है। हालांकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह सेंटेंस बोलते हुए सहवाग मार चुका होगा चौका, उसके बाद यह बात बोली गई होगी, यानी इवेंट जो पास्ट में हुआ होगा, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन है जो कमेंट्रीज के पर्पज से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। रोनाल्डो रन्स डाउन द ग्राउंड एंड स्कोर्स गोल, सहवाग स्टार्ट्स विद 4 एज ही यूजुअली डज, वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस। या जो वर्ब्स होती हैं परसेप्शन की, इमोशन की, अपीयरेंस की, थिंकिंग की, जो आप सोचते हैं, जो आप, या फिर कोई दिखता है, या फिर जो आप परसेप्शन रखते हैं, उनको दर्शाने के लिए जिन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है उन वर्ब्स को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे यू लुक गॉर्जियस इन दिस ड्रेस, कि तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हालांकि वो लग रही होती है उस समय पर, यानी कंटिन्यूअस है वो एक्शन कि वह लग रही है, लेकिन फिर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे इस प्रकार के वाक्यों को बोलने में, इस प्रकार की वर्ब्स को बोलने में, यानी यू लुक गॉर्जियस वाला सही हो जाएगा। आर लुकिंग आगे जाके आप पढ़ेंगे कि यह वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस सेंटेंस में इस वर्ब को हम यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम थिंकिंग, कि मैं सोच रहा हूँ, यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो। हालांकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है इस वाक्य को बोलने के समय, कि मैं सोच रहा हूं तुम लोग गलत हो, लेकिन फिर भी हम ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, क्यों? जो सोचना वर्ब है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो गलत हो जाएगा आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग है जो, यह सही हो जाएगा। लेकिन जो थिंक है उसके बाद हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किस केस में? जैसे अगला सेंटेंस है आई थिंक ऑफ गोइंग टू मालदीव्स, या आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मालदीव्स। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मालदीव्स सही हो जाएगा इस सेंटेंस में, क्योंकि थिंकिंग ऑफ का मतलब होता है आई एम कंसीडरिंग विजिटिंग मालदीव्स, कि मैं सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ का मतलब है कंसीडरिंग।
थिंक ऑफ यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आई कंसीडरिंग गोइंग टू मालदीव्स, ये गलत हो जाएगा। आई एम कंसीडरिंग गोइंग टू मालदीव्स, ये हो जाएगा सही सेंटेंस में। अगला जो सेंटेंस है, आई एम फाइंडिंग दिस प्रॉब्लम वेरी डिफ़िकल्ट, कि मुझे यह जो प्रॉब्लम है, यह जो दुविधा है, यह प्रश्न है, यह बहुत ही मुश्किल मालूम पड़ता है या फिर पड़ती है। हालांकि वह मेरे लिए मुश्किल कंटिन्यूसली बनी हुई है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के सेंटेंस या फिर इस वर्ब को भी दर्शाने के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आई फाइंड दिस प्रॉब्लम वेरी डिफ़िकल्ट, कि मुझे यह प्रॉब्लम है जो यह बहुत मुश्किल लग रही है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी यूजेस के बारे में यहाँ पर पता लग गया होगा, आपको समझ आए होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में आपके जो डाउट है उसको ख़त्म करें। जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस के ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर हम अगले टेंस को यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी ले रहे होंगे और पता लगा रहे होंगे कि उसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। धन्यवाद।